अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज के मेट्रो मैटर्स में हम बात करना चाहेंगे खून बहने की बीमारी हीमोफीलिया की, जिसके बारे में हम इससे कबल ही गुफ्तगू करते रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती अरकान हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हम इससे पहले भी बारहा बात कर चुके हैं और इसके अलावा भी हीमोफीलिया से मुतासर जो कम्युनिटी है वो भी इस पर बात करती रहती है और उनके इलाज की सहूलियात के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम उस पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब राहील अहमद ने, जो हीमोफीलिया से ख़ुद भी मुतासर हैं और फाउंडर हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के, और अब आजकल एज CEO अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राहील अहमद साहब। जी, राहील साहब, बताइए कि क्या चैलेंज है, अब आजकल क्या चैलेंज है बड़ा? देखिए डिज़ीज़ अब एक चैलेंजेस डिज़ीज़ है और कंजेनाइटल और मोरोसी मर्ज़ है। तो इस मर्ज़ का अगर आप कहें कि इसके सिम्टम्स हैं खून बहने के, तो उससे खुद समझ आ जाता है कि जब किसी इंसान का खून बह रहा हो तो कितना चैलेंज है और कितना लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इस बीमारी की जो नेचर है और जो तकलीफ़ है उसमें खून बहने की शिकायत सारी उम्र उसके साथ रहती है, मुख्तलिफ आर्गन से, इंटरनल एक्सटर्नल जॉइंट्स में। चैलेंजेस जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस डिज़ीज़ की एक शनाख्त है, जिसको फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पे हेल्थ सेक्टर के स्ट्रक्चर के अंदर एक रिस्पेक्ट के साथ डील किया जाए, जैसे तमाम अमराज को किया जाता है। जैसे कोई आर्थोपेडिक के इशूज़ हैं, कार्डियोलॉजी के हैं, नेफ्रोलॉजी के हैं, यूरोलॉजी के हैं, गायनोकोलॉजी के हैं। आप जब भी किसी पब्लिक सेक्टर जाते हैं, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल लेवल पे हो, ऑल ओवर पाकिस्तान, तो वहाँ पर आपको इन अमराज के स्पेशलिस्ट्स, उनकी सहूलियात, उनकी डायग्नोसिस मिल जाती है, जो हर एक कम से कम भी आमदनी वाले अफराद के लिए बहुत ही एक लाइफ लाइन प्लेस होती है वो। अनफॉर्चुनेटली हीमोफीलिया का जो मामला पाकिस्तान में है, तो इसका हेल्थ सेक्टर चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल लेवल हो, उसमें बाकायदा तौर पर नहीं बना हुआ। पर जो रिजल्ट इनिशिएट लिया गया है आफ्टर 40-50 साल बाद, अगर हम कहें किसी गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो सिंध गवर्नमेंट की प्रोविंशियल जो फॉर्मल प्रोविंशियल बॉडी थी उन्होंने लिया और हीमोफीलिया के 1200 में से 6 बच्चों का ट्रीटमेंट अपने सर लिया है फिलवक्त। और बाकी इनिशिएट्स जो हैं वो इस वक्त पाइपलाइन में। पर यहाँ मैं सूरत हाल समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान है और हीमोफीलिया एक नेशनल कॉज, एक नेशनल डिजीज़ है जो कि फैल रही है, तो पूरे मुल्क की प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको चाहिए कि इसका जो स्टेटस है, एक ऑर्फन स्टेटस पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, उसको रिमूव करें और रिस्पेक्टेड ट्रीटमेंट और उसकी नीड को फुलफिल करें, ताकि बीमारी को मैनेज और काउंटर किया जा सके। आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन है? इसका क्या प्रपोजल क्या है आपके जहन में कि किस लेवल पे क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? कि इसमें बहुत ही एक अच्छा मैं समझता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी है, बजाय कि हम तनकीद या सिर्फ हम बात करें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे पब्लिक सेक्टर जो है फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे बड़ा इजीली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकता है। इसमें यह कि जो हीमोफीलिया सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पेशेंट बेस्ड आर्गेनाइजेशन अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं अपने पॉकेट से, अपनी स्ट्रगल से, उनके साथ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी कि इंटरनेशनल एक हेल्थ नॉन प्रॉफिट आर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही है। और जितना भी एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट में हो, चाहे डायग्नोसिस में हो, चाहे सर्विसेज में हो, चाहे अवेयरनेस में हो, ऑलरेडी यहाँ पर हीमोफीलिया सोसाइटीज़ के डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स में ऑन गोइंग है। बट उसका स्कोप पब्लिक सेक्टर तक नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर स्टार्ट करे हीमोफीलिया सोसाइटीज़ के साथ, जो हर प्रोविंस के अंदर मौजूद है और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में आलमी इदारे के साथ मिल के बीमारी को मैनेज करने पे काम कर रही है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए बड़ा एक अच्छी एक ऑफर है या अपॉर्चुनिटी है कि रनिंग ऑन गोइंग एडवांसमेंट के अंदर वो कंट्रीब्यूट करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करे इन हीमोफीलिया सोसाइटीज़ के साथ। मतलब इससे क्या मुराद है कि गवर्नमेंट जो है वो अस्पतालों में आप लोगों को कोई वार्ड्स दे, आपके साथ मिलके क्या करे, कोई डिपार्टमेंट बनाए आपके साथ मिलके? ऑलरेडी हीमोफीलिया जो एक बीमारी जो है वो अमराज खून में शुमार होती है। और जिस तरह अमराज नस्वा है, अमराज दिल है जिसको हम कहते हैं, ये सारे अमराज के डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और बदकिस्मती से अगर आप कहें तो जो
हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट है पब्लिक सेक्टर का, वो डिसफंक्शनल है, या हीमाटोलॉजिस्ट ही नहीं है। अगर हीमाटोलॉजिस्ट है तो उसकी सर्विसेज जैसे कि डायग्नोसिस और मेडिकेशन या वार्ड इस्टेब्लिश नहीं है प्रॉपर तरीके से पब्लिक फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, चाहे पंजाब हो, चाहे सरहद हो, चाहे मतलब KPK हो, बलोचिस्तान हो, ओवरऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट में हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट डिसफंक्शंस हैं। इसलिए इस बीमारी को मैनेज करने में पब्लिक सेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और इसी वजह से फिर पेशेंट बेस ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं जो अपने सर्वाइवल पे और अपनी रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट पे काम कर रही हैं अपने पॉकेट से। ये बताइए कि आपने डायग्नोसिस के हवाले से भी बात की कि इलाज तो चले नहीं है और आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इलाज प्रोवाइड आप लोग कर रहे हैं, डायग्नोसिस की क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ दस्तियाब है और क्या ये बहुत मुश्किल वो है टास्क है, बहुत कॉस्टली डायग्नोसिस होती है इसकी? जी बिल्कुल, ये जिस तरह एक डिज़ीज़ रॉयल डिज़ीज़ है और इसका ट्रीटमेंट भी एक रॉयल एक्सपेंस रखता है, इसी तरह इसका जो डायग्नोसिस है उसमें चैलेंजेस मौजूद हैं पाकिस्तान में। हीमोफीलिया एक स्पेसिफिक ऐसा मर्ज़ है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स को डिटरमाइन करना होता है, उसकी क्लासिफिकेशन चेक करनी होती है, और जो क्लिनिकल टेस्ट से हटकर कोगुलेशन टेस्टिंग में जाके इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसकी इंक्यूमेंट मशीनरीज थोड़ी सी महंगी होती हैं, पर इससे भी महंगी मशीनें आम तौर पर लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद हैं। हीमोफीलिया की तशख़ीस जो है वो महंगी होने की वजह से हम अमराज को, मर्ज़ को रोकथाम नहीं कर पा रहे। एक सिर्फ हीमोफीलिया पेशेंट को अगर डायग्नोस करना है कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो है पर उसका क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी क्या है, तकरीबन 20,000 रुपये के अखराजात आ जाते हैं। अच्छा, अब ये उसकी रूटीन में भी रिक्वायर्ड रहते हैं, तो इसके लिए जो स्पेसिफिक कोगुलेशन एनालाइज़र मशीन है वो प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं रखता कि इसकी डिमांड बहुत कम है और उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, और पब्लिक सेक्टर में कोगुलेशन एनालाइज़र एक्सेसिबल नहीं है या मौजूद ही नहीं है। अब हमारी जो हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर हमने जो बनाए हुए हैं और जो हम इसको मैनेज कर रहे हैं, तकरीबन 1200 मरीज़ तो सिंध में हम मैनेज कर रहे हैं। 90-80 पेशेंट रोज़ाना इलाज के लिए बच्चे बच्चियां आते हैं, पर क्योंकि इसकी मशीन काफ़ी महंगी है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी वन टाइम कॉस्ट को, हम उसको सस्टेन तो रख सकते हैं रिएजेंट्स केमिकल्स के अंदर, पर उसकी वन टाइम क्या कॉस्ट कॉस्ट नहीं है कर उसकी, सकते। कितनी कॉस्ट? इस मशीन की जो कॉस्ट है सिर्फ 195 लाख से ऊपर की है, पर ये मशीन 1 करोड़ के अंदर? 1 करोड़ के अंदर है और वन टाइम इसकी कॉस्ट है। उसके बाद इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो हम उसको बरकरार रखेंगे, पर इसकी अफादियत क्या है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे और बगैर तशख़ीस के वो इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या इंतकाल कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। इस मशीन से हम देख सकेंगे कि आने वाले बच्चा हीमोफिलिक है कि नहीं। इस मशीन से हम देख सकेंगे कि हीमोफीलिया का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है। इस मशीन से हम सिंध में जो रिमेनिंग पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स की तरफ ला सकेंगे। तो मतलब अगर आपको ये मशीन प्रोवाइड कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से या मुखैर हजरात की तरफ से, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। ऑलरेडी हीमोफीलिया के लिए जो नीडफुल ज़रूरियात हैं वो मेंटेन हो रही हैं, और एक बेहतरीन तरीके से हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए एक स्टेट ऑफ द आर्ट हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर बना के तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पर ये वन टाइम कॉस्ट अगर हम सारे मरीज़ मिल भी जाएँ और आपस में चंदा भी जमा करें तो अभी हम ये नहीं परचेज़ कर सकते मशीन। तो इस मशीन के हवाले से, परचेज़ के हवाले से आप गवर्नमेंट को कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजते? आप उनको भेजें रिक्वेस्ट। देखिए, गवर्नमेंट जहाँ इतने बड़े बड़े डोनेशन इतने बड़े बड़े इदारों को दे रही है, बिल्डिंगें बना के करोड़ों अरबों रुपए दे रही है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी पैसे दे रही है जो पता नहीं काम किस तरह से होता है, उनका क्या होता है, लेकिन आपके यहाँ तो ग्राउंड पे भी काम हो रहा है, तो गवर्नमेंट से नहीं आप लेकिन रिक्वेस्ट डिफरेंट करते? टाइम हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट जो की हुई हैं ट्रीटमेंट की हुई हैं, इस तरह की हैं जो पाइपलाइन में, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, फिर आपको पता है कि वो बीच में जो भी फेस गया वो बड़ा एक फ्रीज़ और डिले प्रोसेस पे गया। पर इसमें हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट ज़रूर की हुई है कि आपकी जितनी भी डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, उसमें आप कोगुलेशन की जो टेस्टिंग है वो आप इंश्योर करें, ताकि हम आपके पास अगर पेशेंट भेजें
तो वो पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी डायग्नोसिस मुमकिन हो सके। मतलब डिफरेंट एंगल से हम इस डायग्नोसिस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मशीन नहीं ख़रीद के दे सकती तो एटलीस्ट अपनी मशीनें जहाँ डायग्नोसिस सिस्टम है उसमें तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। हमारा मकसद ना फंड है ना क्योंकि बड़ी मशीन बड़ी है। लैब्स तो सब जगह हैं, ऑलमोस्ट सारे सारे बड़े अस्पतालों में, सिविल अस्पताल में भी है, जिना में भी अलग से डिपार्टमेंट है। कराची की लेकिन बात करें तो हीमोफीलिया जो वेलफेयर सोसाइटी है, आपको पता ही पेशेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और अपनी नीड पर इस्टेब्लिश हुई है। ये उस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको बड़े बड़े नामवर शख्सियात ने, बिजनेसमैन ने या ऑलरेडी अप्रोच पर्सन ने, जिनकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में अप्रोच होते हैं और अपने काम वो आराम से इजीली सीएम वगैरह के साथ या बड़ी पोस्टों के साथ फ़ोन पर या डिस्कस करके करवा लेते हैं। हमारी एक्सेस वहाँ तक नहीं है उन हजरात तक, पर जिन तक है वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर दुरे नाज हैं, वो सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी से मिलकर उन्होंने हमारे साथ हेपेटाइटिस और ये जो सारे मेजर्स लिए हैं। पर जिस मेजर्स की या इनिशिएट्स की आप बात कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्स पर्सन भी एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव को होना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान का एक मामला है। यहाँ हुकूमत खुद आपके पास नहीं आती पूछने कि आपकी नीड क्या है। आपको नॉक करना है और नॉक करते रहना है जब तक आप जिंदा है। लेकिन इस पे आप अभी जो कि रमज़ान के हवाले से भी है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? दूसरा कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी आपको ज़रूर रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, चाहे एसबीटीए के थ्रू भेजें, डॉक्टर दुरेनाज से डिस्कस करके करें। लेकिन ये वन टाइम इस तरह का इशू तो मैं कहूँ गवर्नमेंट उसको एड्रेस कर सकती है। अजी हम इसमें मैं पहले तो रमज़ान के हवाले से आपसे बात करूंगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान जो कराची स्पेशली जो है दुनिया में नाम है कि यहाँ पर अल्लाह के ऐसे लोग मौजूद हैं कि बहुत बड़े लेवल पे चैरिटी करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सदका जारिया करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे निज़ामों में जो ट्रांसपेरेंसी के साथ और नीड को पूरा कर रहा हो। अगर मेरी आवाज़ आप में से कोई हजरात ऐसे सुन रहे हों तो मैं आपको एक सदका जारिया करने के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हीमोफीलिया जो मर्ज़ है खून बहने का, इसकी तशख़ीस बहुत महंगी है, इसके इलाज बहुत महंगे हैं। आप इसको सदका जारिया तशख़ीस के मर्ज़ में मशीनें प्रोवाइड करके हमारे ट्रीटमेंट सेंटर में कर सकते हैं ताकि बर वक्त ट्रीटमेंट और बर वक्त जान उसकी बचाई जा सके। तशख़ीस में आए एक बच्चे का जो ट्रीटमेंट का ख़र्चा है वो 3 लाख से 8 लाख रुपए माहाना है, जो कि सारी उम्र दरकार है। आप किसी भी फैमिली के किसी भी बच्चे के की प्रोफाइल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप चाहें तो उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके ट्रीटमेंट को। तो ये तो उन मुखय्यर हजरात के लिए जो सदका जारिया या ऐसे मामलात को ढूंढ रहे हैं जो जेन्युइन हो, आएँ विज़िट करें, मिलें फैमिली से। पेशेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आपको 1200 पेशेंट्स में से तकरीबन कोई 800 ख़ानदान वहाँ पर मौजूद हैं। आप मुलाकात फरमाएं, अपनी नीड के मुताबिक, अपनी आप सोच के मुताबिक उनको फैसिलिटेट करें ट्रीटमेंट में, उनके माँ बाप की ज़िंदगियाँ आसान करें जो इन बच्चों को लेके घरों पे बैठे हुए और रोज़मर्रा की तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ मैं ये कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट अब होपफुली के केयर टेकर्स गए और नए जो भी हमारे वापसी गवर्नमेंट के अगर वो लोग आते हैं जो इस पर वर्किंग कर रहे थे तो वेल एंड गुड, अगर दूसरे आते हैं तो भी होप है कि गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट एक ऐसा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसने इनिशिएट हीमोफीलिया पे लिया हुआ है। हम फिर उनके आगे अपनी रिकमेंडेशंस रखेंगे और तजावीज़ रखेंगे ताकि पूरे सिंध में हम हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स और उसकी ट्रीटमेंट को डोर स्टेप तक लेके जा सकें। और नाज़रीन आपको ये बात बता दूं कि स्क्रीन पर हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट्स की डिटेल आ रही है आपके पास, और 2 अकाउंट्स हैं इनके। डोनेशन अकाउंट की भी डिटेल आपके सामने आ रही है और ज़कात अकाउंट की भी डिटेल आपके सामने आ रही है। इसमें आप मैक्सिमम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी ज़रूर साथ साथ करते जाएँ। तो राहिल साहब ये बताइए कि रमज़ान के हवाले से और क्या आपने प्लान किया है और मुख्तलिफ लोगों से आप लोग रब्ते कर रहे हैं? अजय देखिए, हम अपने तौर पर तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हम उस लेवल पर उन इदारों की तरह नहीं हैं जो टीवी पे ऐड चला के आप तक रसाई हासिल कर सकें। हम इसी तरह जैसे मेट्रो का प्लेटफॉर्म है आज का और कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी से वहीं तक अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी चैनल पे भी शो हो चुकी है। ऑलरेडी हमारा फेसबुक पेज और वेबसाइट भी मौजूद है जिस पे डिटेल्स हैं। जो भी ज़कात और दीगर अतियात
अगर रमज़ान में आप लोग करना चाहते हैं और आप दीगर जगहों पे कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तवाज़ुन इस तरह रख लें कि कुछ हिस्सा हीमोफीलिया यानी खून बहने की तकलीफ़ दा मर्ज़ उनके वालिदैन और उनकी बच्चों के लिए जो इस तकलीफ़ में रोज़ मुब्तला हैं उनकी आसानियों के लिए कुछ हिस्सा मख्तस कर दें। हमारे नुमाइंदे आपकी कॉल पर पहुंच जाएंगे, आपको बाकायदा रिसिट्स वगैरह देंगे। तमाम तर जो लॉफुल रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे या हर तरह की वो पूरी हैं। शरिया कंप्लाइंस है, हम शरिया में रजिस्टर्ड भी हैं। हम हर तरह की ज़कात और इस्लामी अतियात भी वसूल करके उनको हम दे सकते हैं और हर तरह के फ़ितरा ज़कात और अतियात भी हम वसूल करते हैं। इस दफ़ा अगर रमज़ान में हमें पाकिस्तान से, पाकिस्तानी शहरियों से, माँ बाप से, मुखय्यर हज़रात से कुछ भी इमदाद मिलती है तो हम अपनी सहूलियात और ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। और बाहर से अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी आपको कुछ भेजना चाहें इमदाद तो वो भी भेज सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ऐसे और जो ऐसी कम्युनिटी को भी ओवरसीज़ के हैं और वो जानते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे फोकल पर्सन बने, इस बीमारी को हाईलाइट करें अपने हल्का अहबाब में जो ओवरसीज़ में हैं और हमारे नुमाइंदे बने, हमारे एम्बेसडर बने हम पेशेंट्स के कि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हमें इतना बड़ा स्कोप हासिल नहीं है जैसे लोग दूसरे इदारों को है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ और डोनर्स उनको मंथली दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। यहाँ हम सर्वाइवल पे काम कर रहे हैं तो हमारी आवाज़, हमारी तकालीफ अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान में जो लोग हैं और ऐसी चैरिटी करते हैं या किसी चैरिटी निज़ाम का हिस्सा हैं या इनिशिएट ले सकते हैं तो उनको ज़रूर चाहिए कि इस तकलीफ़ दे मर्ज़ में इन पेशेंट के एफ़र्ट्स में शाना बशाना खड़ा हों। अल्लाह ताला उनके सारे तमाम तर काविशों को और चीज़ों को कबूल फरमाएगा। हमारी दुआएं लेंगे वो और वो ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे कि जो भी उन्होंने इनिशिएट लिए उसके क्या रिज़ल्ट्स आए। बहुत शुक्रिया आपका रहनुमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपनी गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको एक और स्टोरी बता दें।